नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है लाउडस्पीकर की, दूसरी खबर में बात धर्म परिवर्तन की, तीसरी खबर में बात राकेश टिकैत की, चौथी खबर में बात सोने की तस्करी की। सबसे पहले बात लाउडस्पीकर की। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाओ अभियान की शुरुआत दोबारा की जाएगी। इसके लिए जिला अधिकारी के साथ ही एसएसपी को जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसी सिलसिले में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक के दौरान इस बात के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने त्योहार से पहले प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में आने वाले त्योहार नवरात्रि, दुर्गा पूजा, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा को लेकर व्यवस्थाओं की चर्चा की। इस दौरान सीएम योगी ने सभी डीएम और एसपी को ब्रीफ किया है कि धर्म स्थलों पर अनावश्यक रूप से लगे लाउडस्पीकर उतार लिए गए थे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में फिर से लाउडस्पीकर लग गए। सीएम योगी ने कहा है कि कुछ जगहों पर लाउडस्पीकर के दोबारा लगाए जाने की सूचना मिल रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लाउडस्पीकर की ध्वनि को पहले की तरह नियंत्रित कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और लगातार शिकायत आती है तो डीएम और एसएसपी की जिम्मेदारी होगी। सीएम योगी ने कहा कि हाल के दिनों में मैंने अनुभव किया है कि कुछ जिलों में फिर से लाउडस्पीकर लगा दिए गए। ये स्वीकार्य नहीं और तत्काल संपर्क संवाद कर आदर्श स्थिति बनाई जाए। इस दौरान शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही जिला स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही। आपको बता दें कि पहले लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई शुरू होने के दौरान तमाम लोगों ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर हटा दिए थे। इस कदम की पूरी देश में सराहना हुई। दूसरी खबर में बात धर्म परिवर्तन की। कानपुर में कई महीनों से धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब मिशनरी स्कूल के टीचर पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा। शहर के कैंट के स्कूल की टीचर हाई स्कूल के छात्र के साथ चैटिंग करती थी। इस चैटिंग के आधार पर छात्र के परिजनों ने टीचर पर धर्म परिवर्तन की तरफ ले जाने का गंभीर आरोप लगाया। छात्र के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं शुक्लागंज में रह रहे परिजनों का कहना है कि उनका बेटा कैंट के ईसाई मिशनरी के स्कूल में हाई स्कूल का छात्र है। साथ ही आरोप लगाया कि वहां पढ़ाने वाली टीचर ने मोबाइल पर चैटिंग कर बेटे का माइंड वॉश किया, फिर उससे सिर की चोटी तक कटवा दी। टीचर ने उसे चैटिंग कर बताया कि ईसाई धर्म सबसे शांत और प्रेम करने वाला है। परिजनों का आरोप है कि टीचर उनके बेटे का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराना चाहती है। टीचर और छात्र के बीच हुई चैटिंग सामने आने के बाद कानपुर पुलिस ने परिजन और छात्र से मिलकर उनके बयान दर्ज किए। आपको बता दें कि हाई स्कूल के छात्र और टीचर के बीच लव चैटिंग का मामला साल भर पहले आया था। मां ने दोनों के बीच चैटिंग पकड़ी थी। टीचर की शिकायत स्कूल में की गई थी। इस पर स्कूल की तरफ से हिदायत देने के बाद ये मामला निपट गया था, लेकिन 15 दिन पहले जब पिता ने एक बार फिर मामला पकड़ा तो इसकी शिकायत लेकर वो स्कूल के फादर से मिले। छात्र के परिजनों को उल्टा ही धमका दिया गया। इसके बाद से परिजनों ने छात्र का स्कूल जाना बंद करा दिया। फिलहाल पूरे मामले में छात्र के परिजनों की माने तो घर के माहौल में छात्र का पिछले कई महीनों से व्यवहार बदला हुआ नजर आ रहा था, जिस वजह से परिवार वालों को कुछ अनहोनी की आशंका लगी थी। इसके बाद पिता ने लड़के पर नजर रखना शुरू कर दिया था। पिता ने जब उसका मोबाइल चेक किया तो हकीकत सबके सामने आ गई। इसके साथ ही घर में उसको हिंदू रीति रिवाज से होने वाली पूजा पाठ से भी नफरत होने लगी थी। इसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्कूल की एक टीचर की पूरी बात घर वालों को बताई। फिलहाल पूरे मामले में कानपुर पुलिस की भूमिका पर संदेह जाहिर करते हुए पिता ने इस पूरे मामले की जानकारी शहर के बाकी पुलिस अधिकारियों को फैक्स कर दी। वही मामले के सामने आने के 3 दिन बाद भी अभी तक कानपुर पुलिस ने जांच पड़ताल के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पूरे प्रकरण में बजरंग दल के नेता रामजी के साथ ही डीपी पूर्वी शिवाजी शुक्ला, एडीसीपी पूर्वक आकाश पटेल के सामने चैटिंग, रिकॉर्डिंग और फोटो के साथ मोबाइल भी सौंपे गए। तीसरी खबर में बात राकेश टिकैत की। किसानों के हितैषी बनने वाले राकेश टिकैत किसानों का मुद्दा उठाकर एक बार फिर से
मैदान में उतर चुके हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था। इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पिछले गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो शुगर मिलों को गन्ना नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि पिछले सत्र का बकाया भुगतान नहीं होने पर शुगर मिलों को इस सत्र में गन्ना नहीं दिया जाएगा। टिकैत ने कहा कि गन्ने का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन शुगर मिलों ने किसानों के गन्ने के मूल्य का बकाया भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि शामली में आंदोलनरत एक वृद्ध किसान की मौत हो जाने पर भी सरकार संवेदनशील नजर नहीं दिखाई दे रही। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों, मजदूरों के हितों और समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने किसानों से एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि आज हमें अपने अधिकार के लिए लंबे संघर्ष का संकल्प लेना। उन्होंने कहा कि जो मिल किसानों का गन्ने का बकाया भुगतान नहीं करेगी, उसे किसान अब अपनी फसल नहीं देगी। ऐसे किसानों के लिए जिला प्रशासन डाइवर्जन योजना लागू करते हुए दूसरी मिलों को उनके गन्ने की आपूर्ति की व्यवस्था करे। टिकैत ने कहा कि सरकार लागत देने की बात करती है, लेकिन अभी तक भी गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया। जिले में 68 किसान सेवा सहकारी समिति है, सभी पर एक प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ये पहल की जा रही है। गौरतलब है कि किसानों ने धरना 9 अक्टूबर से शुरू किया था। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। हालांकि देखा जाए तो राकेश टिकैत फिर से किसानों को बहलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत का मुद्दा बस एक ही होता है, सरकार को घेरना, और वो वही कर रहे हैं। किसानों के हित में क्या कुछ हो रहा है इस बात से तो सब वाकिफ है, लेकिन फिर भी टिकैत किसानों को बरगलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चौथी खबर में बात करेंगे सोने के तस्करी की। यूपी के भदोही जिले में एक कार से 13 किलो सोने का बिस्किट बरामद किया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में ये सोना चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। दरअसल भदोही पुलिस इलाके में गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार में बैठे लोग स्पीड बढ़ाकर भागने लगे। पुलिस ने कार का पीछा किया और उसे रोक लिया। इसके बाद एक शख्स कार से उतरकर भाग गया। वहीं जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें बैठे 2 लोगों से सोने का बिस्किट बरामद हुआ। भारी मात्रा में सोना देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पकड़े गए सोने के बिस्किट का वजन 13 किलो था। पुलिस ने कार में मौजूद दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जिस सोने को पकड़ा गया, बाजार में उसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई। भदोही की एसपी मीनाक्षी कात्यान की अगुवाई में पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इससे पहले यूपी के सुल्तानपुर जिले में चेकिंग के दौरान पुलिस ने तस्करों से 1 किलोग्राम के सोने का बिस्किट बरामद किया था। इस बिस्किट पर ऑस्ट्रेलिया सरकार का ट्रेडमार्क बना हुआ था। बताया जा रहा है कि नेपाल के रास्ते तस्करी कर सोने के बिस्किट भारत लाए जा रहे थे। पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जानकारी के अनुसार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को खबर मिली थी विदेश से सोना गोरखपुर से प्रयागराज के रास्ते सुल्तानपुर में तस्करी की जा रही थी। खबर मिलने के बाद सुल्तानपुर पुलिस से संपर्क किया गया, जिसके बाद वाहनों की सख्ती से चेकिंग शुरू की गई। इस दौरान 3 लोगों को पकड़ा गया, जिनसे सोना बरामद हुआ है। पकड़े गए लोगों के पास से ऑस्ट्रेलियन मार्क के सोने के बिस्किट बरामद किए गए थे। पूछताछ में तीनों तस्कर ने बताया कि ये सोना नेपाल के रास्ते भारत लाया जा रहा था। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।